अब हम इस वाक्य से संबंधित प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न होगा, खा खाकर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होता? उत्तर होगा, भोग करने से मन ईश्वर से हट जाता है। मनुष्य की ईश साधना यानी भगवान के प्रति साधना भंग हो जाती है, इसलिए उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। दूसरा प्रश्न है, समभावी किसे कहते हैं? उत्तर होगा, जो भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाता है उसे समभावी कहा जाता है। अर्थात जो न तो भोग से दूर रहे और न ही उसमें लिप्त रहे, बल्कि उचित मात्रा में भोग करे, वही समभावी है। तीसरा प्रश्न, बंद द्वार की सांकल खुलने से कवित्री का क्या अभिप्राय है? उत्तर होगा, बंद द्वार का अर्थ है प्रभु मिलन के द्वार। कवित्री कहती हैं कि द्वार जब खुलेंगे तो प्रभु प्रेम प्राप्त होगा और साधक का मन ईश्वर में रमेगा। चौथा प्रश्न, कवित्री क्या प्रेरणा देना चाहती है? उत्तर होगा, इस वाक्य के माध्यम से कवित्री यह प्रेरणा देना चाहती है कि मनुष्य को भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाकर रखना चाहिए। न तो उसे भोगों में लिप्त रहना चाहिए और न ही उसे भोगों से दूर रहना चाहिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती हैं कि जब मैं इस संसार में आई थी तो मैं मोह माया और छल कपट आदि से रहित थी, परंतु इस संसार में आकर मैं मोह माया और छल कपट में पड़कर सीधे रास्ते पर नहीं चली। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, मैंने सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा हठ योग साधना की। हमारे मस्तक के अंदर होती है सुषुम्ना नाड़ी, जिससे हठ योग साधना की जाती है। योग साधनाएं ईश्वर प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की होती हैं, उसी में से एक योग साधना है हठ योग साधना। बीत गया दिन आहा, दिन यहाँ पूरे जीवन के लिए आया है। कवित्री कहती हैं कि मेरा पूरा जीवन ऐसे ही बीत गया हठ योग साधना में। जेब टटोली कोड़ी न पाई, जब मैंने अपने जीवन की उपलब्धियों के बारे में विचार किया। जेब टटोलना जीवन की उपलब्धियों के बारे में विचार करना। कोड़ी न पाई, तो मुझे पता चला कि मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ ही बिता दिया। मैंने कोई भी जीवन में सदकर्म नहीं किए। मांझी को दू क्या उतराई, मांझी भगवान जो हमें इस संसार रूपी सागर से पार करवाता है। कवित्री कहती हैं कि अब मेरे पास उस नाविक, उस ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कोई भी सत्कर्म नहीं किए। अब हम इस वाक्य से संबंधित प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, गई न सीधी राह से कवित्री का क्या आशय है? उत्तर, कवित्री भक्ति की सरल राह पर चल रही थी, लेकिन उसने सरल रास्ते को छोड़कर हठ योग जैसा जटिल मार्ग अपना लिया। दूसरा प्रश्न, सुषुम सेतु किसे कहा गया है? उत्तर, सुषुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी की साधना को कहा गया है। जो हठ योगी होते हैं वे सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान केंद्रित करते हैं।
यह उनके योग साधना का एक प्रकार है। तीसरा प्रश्न, कवित्री ने अपना जीवन कैसे बिता दिया? उत्तर होगा, कवित्री ने अपना सारा जीवन व्यर्थ की हठ योग साधना में बिता दिया। कवित्री हठ योग साधना करती रही, लेकिन उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी। चौथा प्रश्न, माझी कौन है और कवित्री उसके सामने क्यों परेशान है? उत्तर है, माझी ईश्वर है। ईश्वर ही है जो उसे संसार रूपी सागर से पार करवाने वाला है। वह नाविक है। कवित्री उसके सामने इसलिए परेशान है क्योंकि उसके पास ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री ललित कहती हैं कि वह परमात्मा, शिव का अर्थ हुआ परमात्मा और कल्याणकारी, कि वह परमात्मा कल्याणकारी है, थल थल में बसता है और ईश्वर जो है वह सर्वव्यापक है, हर जगह बसता है, उसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हिंदू हो या मुसलमान, उसे अपनाने में किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कवित्री ने सांप्रदायिक संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है कि हम लोग हिंदू और मुसलमान में भेदभाव करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ जाति पाति के विरुद्ध उन्होंने विरोध किया है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कवित्री कहती है कि हे ज्ञानी, हे मनुष्य, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो सबसे पहले स्वयं को जान, अर्थात अपने आत्म रूप को पहचान। वही है साहिब से पहचान। जब तू स्वयं को जान लेगा, अपने आप को जान लेगा, तो तू उस परमात्मा को भी जान लेगा। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले अपनी आत्मा के बारे में जानना चाहिए। चलिए बच्चों, अब इस वाक्य से संबंधित प्रश्न उत्तर करते हैं। हमारा पहला प्रश्न होगा, कवित्री अपने प्रभु को किस नाम से पुकारती है और क्यों? कवित्री अपने प्रभु को शिव के नाम से पुकारती है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। कवित्री ने अपने प्रभु को कल्याणकारी माना है। कवित्री कहती है कि प्रभु जो होता है वह कल्याणकारी होता है। दूसरा प्रश्न, कवित्री ज्ञानी को क्या जानने की प्रेरणा देती है? उत्तर होगा, कवित्री ज्ञानी मनुष्य को प्रेरणा देती है कि वह अपने भीतर स्थित आत्मा को पहचाने, अपने वास्तविक रूप को जाने। तीसरा प्रश्न, ईश्वर की पहचान कैसे हो सकती है? कवित्री कहती हैं कि मनुष्य को अपने भीतर स्थित आत्मा को पहचानना चाहिए। जब मनुष्य अपनी आत्मा को जान लेगा तो उसे परमात्मा का बोध हो जाएगा। अतः ईश्वर को पहचानने का मार्ग आत्मज्ञान है। चौथा प्रश्न, कवित्री सांप्रदायिक भेदभाव से दूर है, कैसे? कवित्री ललित हिंदू और मुसलमान दोनों को ही शिव अर्थात ईश्वर की आराधना के लिए प्रेरित करती है। यहीं से पता चलता है कि वह सांप्रदायिक भेदभाव से दूर है।